हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं कि एमएस एक्सेल के व्यू टैब के बारे में, कि एमएस एक्सेल में जो व्यू टैब ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं और किस ऑप्शन का क्या यूज है, कहाँ कहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले व्यू। तो आपको मैंने शुरुआत में ही पढ़ाया था कि व्यू क्या है। व्यू मतलब देखना, आपको पता है। तो व्यू टैब एक ऐसा टैब है जिसमें अपने वर्कशीट को आप कैसे कैसे देख सकते हो, वही सारे ऑप्शन दिए गए। कोई नया ऑप्शन आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। एमएस वर्ड हम पढ़ाए थे तो बताए थे व्यू टैब क्या होता है, मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे कैसे देख सकते हो। वैसे ही इसमें जो व्यू टैब दिया गया है, अपने वर्कशीट को कैसे कैसे देख सकते हो और किस कंडीशन में कैसे हम लोग शो करके देखते हैं, वो भी हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह वर्कबुक व्यू में वह दिया है नॉर्मल। क्या दिया है? नॉर्मल। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट पेज का जो व्यू होता है, वर्कशीट का जो व्यू होता है, वर्कबुक का जो व्यू होता है, वह कैसा होता है, तो हमेशा जवाब देंगे नॉर्मल होता है। मतलब जब एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं और ओपन करने में जो हमारे सामने इंटरफेस दिखाई देता है और जिसपे हम लोग काम करते हैं, उसी को हम बोलते हैं नॉर्मल व्यू। क्या बोलेंगे? जी, नॉर्मल व्यू। ये नॉर्मल व्यू में हमारा डाटा दिखाई दे रहा है, इस पे हमको कुछ बताना नहीं है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बाय डिफॉल्ट वर्कशीट का व्यू क्या होता है, ठीक है, या एक्सेल में बाय डिफॉल्ट पेज का व्यू क्या होता है, ठीक है, उस वर्क बुक का व्यू क्या होता है, तो हमेशा आंसर देंगे क्या होता है, नॉर्मल पोजीशन में होता है। अब चलिए नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया हुआ दिया है पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू मतलब क्या करेगा, यह पेज को ब्रेक करेगा, ठीक है, तब उसका प्रीव्यू दिखाएगा। अब कैसे प्रीव्यू दिखाता है ये समझने की कोशिश करना। जैसे मैं डाटा बनाया हूं, तो कोई जरूरी नहीं कि हमारा एक ही पेज पे है, ठीक है, एक से ज्यादा पेज पे भी हो सकता है, एक पेज पे भी हो सकता है, दो पे भी हो सकता है, दो से ज्यादा पे भी हो सकता है। मतलब कितने पेज पे आप लेटर बनाए हो, ये डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हो, इस वर्कशीट पे जो डाटा एंट्री किए हो, कितने वर्कशीट पे किए हो, ठीक है, और उसमें कितने पेजे लगे हैं, वह पेज ब्रेक आपको इंडिकेट करके दिखाता है। मतलब डाटा के साथ ये भी बताता है कि कौन सा डाटा किस पेज पे है, और उतना ही डाटा दिखता है जितना हमने बनाया है, और सारे एरिया को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, और सेल दिखता है लेकिन ब्लैक 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 दिखता है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करिए, कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, दिख रहा है, मतलब यह पूरा एरिया क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं है, सेल दिख रहा है, देखो क्लिक कर रहे हैं तो, लेकिन अभी कोई मतलब नहीं है। डाटा जहां तक बनाया है, तो देखो पेज 1 यहाँ पे है और यहाँ पे पेज 2 है। मतलब देखो ये जो लाइन ही दिख रहा है ना, इसके पहले वाला जो डाटा है वो पहले पेज पे है, और इसके बाद वाला जो डाटा है यहाँ तक दूसरे पेज पे। तो जहां तक हम डाटा बनाते हैं ना, वहां तक ब्रेक करके और हमारा उसका इंटरफेस यहाँ पे दिखा देता है, ठीक है। तो आपको सर यूज क्या है, तो देखो इसका यूज कहीं करते नहीं है। डाटा को एक बार में ब्रेक करके देखना चाहते हैं कि कौन सा डाटा किस पेज पे गया है, तो इसके लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। नहीं तो जो प्रिंट होता है डाटा, वो एक पेज पे जितना रहेगा उतना ही प्रिंट होगा। और प्रिंटअप का सेटअप तो हमने कल ही पढ़ाया था आपको, कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे। ये देखने के लिए होता है, व्यू मतलब देखना ही होता है ना, कुछ बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ध्यान देना। आते हैं और यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, फिर से जैसा थे वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलिए। चलिए, अब उसके बाद अगला है पेज लेआउट। अब देखो, पेज ब्रेक प्रीव्यू और पेज लेआउट में अंतर क्या है। दोनों में अंतर यही है कि पेज ब्रेक क्या करता है, उस डाटा को ब्रेक करके उतना ही डाटा दिखाता है जितना हमने टाइप किया, लेकिन पेज लेआउट यह बताता है कि कितना डाटा किस पेज पे जा सकता है, ठीक है। मतलब इससे पहले भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारा फर्स्ट पेज कहाँ तक है, सेकंड कहाँ तक है, थर्ड वाला कहाँ तक है। बनाते समय हम ध्यान रखें
ये डाटा इससे बाहर जा रहा है तो हम इसके अंदर ही बनाएंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो ऐसे कंडीशन हम लोग पेज लेआउट का इस्तेमाल करते हैं। आ जाओ, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखो जैसे मान लो इस सीट पे आ गया, इस समय आपसे पूछ दूं कि बताओ कितना हम डाटा लिखे कि पहले पेज पे आएगा, कितना डाटा लिखे कि दूसरे पेज पे आएगा, कितना डाटा लिखे जो तीसरे पेज पे आएगा। इस समय आप बता सकते हो? नहीं बता पाओगे। लेकिन देखो जब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डाटा किस पे है, ये पहले पेज तक आ जाएगा। इसके बाद ये क्या है, ये दूसरा है। देखो यार अनचेक हो गया, देखो अब यह हाईलाइट हुआ है, इसके बाद अब यह हाईलाइट हुआ है, मतलब ये अलग पेज है और ये अलग पेज है। और ऐसे देखो नीचे जब जाओगे आप लोग, नीचे भी आ जाओ, ये कहाँ तक है ये दिखा रहा है, ठीक है। ऐसे और देखो बता रहे अलग हो गया, समझ रहे जी। तो तुरंत हम इसको चेक कर सकते हैं और उसी के हिसाब से डाटा बनाएंगे कि आगे चलकर हम ज्यादा कस्टमाइज ना करें, ज्यादा सेटिंग ना करें। हाँ, दो तीन कॉलम बाहर चला जाए तो हम एडजस्ट कर लेंगे, खूब ज्यादा ना जाने दें, दिक्कत हो जाएगी सेटअप करने में। तो पहले लोग बनाते समय डाटा ना, तो ऐसा बहुत लोग करते हैं कि आगे चल के हमको दिक्कत ना हो, ज्यादा टाइम ना लगे, डाटा अच्छे से प्रिंट भी हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में पेज लेआउट का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो इस लेआउट के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी बनाऊंगे तो बॉर्डर लगा दूं तो आपको समझ दिखेगा सही से। देखो यहाँ से यहाँ तक जो भी डाटा बनाऊंगा आराम से प्रिंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद देखो यह वाला जो है हमारा, ये अलग है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग काम कर सकते, इससे बाहर तो जा नहीं सकते, मार्जिन है। अब यह देखो यह वाला देखो एरिया है, अलग है। तो जो डाटा अगर मान लो हम यहाँ बनाते हैं, इसे डी डी कर दिया और यहाँ बना देते हैं डी 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 के बना दिया, तो देखो यह दूसरे पे आएगा और ये दूसरे पे आएगा। फाइल पे आते हैं, अब डाटा ज्यादा बनाएंगे नहीं, तो देखो डी डी वाला आ रहा ना। और इसके बाद नेक्स्ट करूँ तो हमारी बात है आपको, ते पहले ही आप लोग इसको चेक कर सकते हो, देख सकते हो। और नहीं तो फिर से आइए कहाँ पे, नॉर्मल व्यू, शीट 1 पे आ जाते हैं। अब यह पहला बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरे और चौथा देखो यह दिया है कस्टम व्यू। तो आपको शुरू से पढ़े हो, कस्टम जब भी नाम आता है तो इसका मतलब होता है कस्टम मार्जिन, कस्टम व्यू, ठीक है, कस्टम पेज सेटअप। ये क्या मतलब है, मतलब कस्टम का मतलब ही होता है कि उस एरिया का जो इंटरफेस है, ठीक है, या जो जिस पे काम कर रहे हो उसको आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो, अपने हिसाब से उसको एडिट कर सकते हो, अपने सुविधा अनुसार डाटा को देख सकते हो, अपनी सुविधा अनुसार डाटा को मार्जिन कर सकते हो, ठीक है। अपने सुविधा अनुसार आप अलग अलग ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, इसका मतलब होता है कस्टम। तो अब दिया कस्टम व्यू, मतलब कस्टम व्यू का मतलब क्या है, आप अपने वर्क शीट को कब और कैसे देखना चाहते हो, ठीक है, वो अगर आपको करना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे किसका, कस्टम व्यू का। मतलब अभी तक हम लोग नॉर्मल अभी इस्तेमाल कर रहे थे, कस्टम व्यू में थोड़ा सा अच्छा एडवांस फीचर्स दिया गया है। अब क्या है अच्छा और एडवांस फीचर दिया गया है, मैं बता रहा हूँ। सपोज मान लो एक सीट हमारा है और ऐसे लगभग 10-15 सीट है, कितने हैं, 10-15 सीट है, और हर एक सीट पे कुछ ना कुछ मैंने किया है। तो कभी हमको काम पड़ रहा है किस सीट पे, पहले पे, कभी काम पड़ रहा है 10वें पे, कभी काम पड़ रहा है 5वें पे। तो आप बताओ हमको सीट को जब जंप करके जाना होता है, देखना होता है, बार बार नेक्स्ट नेक्स्ट प्रीवियस यहाँ से करना पड़ता है ना। मतलब जितना दिखता है तो उतना दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लिक कर लेंगे आराम से आ जाएगा। लेकिन जब ज्यादा हो जाता है तो कुछ हमारा सीटें यहाँ पे शो नहीं होती, और जब सीटें यहाँ पे शो नहीं होती है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे बटन दिया गया है नेक्स्ट नेक्स्ट प्रीवियस प्रीवियस, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं, हम सोच रहे हैं इसका यूज ना करें, जिसको हम चलाना चाहते हैं, जिसका इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको हम पहले सेट कर लें। इनके अलावा जिस पे काम कर रहे हैं करेंगे ही करेंगे, उनके अलावा अगर जब उसकी जरूरत पड़ेगा तो हम यहाँ पे बार बार नेक्स्ट नो करना पड़े, बस कस्टम पे क्लिक कर दूं और वहां पे शो पे क्लिक कर दूं तो हमारा वो डाटा शो के चला है हमारे सामने, और उसका हम प्रयोग कर लें, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कस्टम व्यू। जैसे चलो मैं आता हूँ, एक सीट ले आई हूँ, और ले लिया, एक और ले लिया, एक और ले लिया, ऐसे मतलब ज्यादा ले लेना, ठीक है। तो मैं इतना, ये तो अभी दिख ही रहा है, जब इसका लेंथ ज्यादा होगा, ठीक है, तब हमारा डाटा नहीं दिखाई देगा। छुपा,
अब मान लो पहले पे आना है तो ऐसे बटन पे क्लिक करना पड़ता है, ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट 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 ऐसे, तब देखो हमारा पहला शो होता है। और फिर से लास्ट वाले पे जाना है, या मान लो यहाँ पे 12वें पे काम करना है तो फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ठीक है, ये दिक्कत होती है। इन दिक्कतों से बचने के लिए सबसे अच्छा है कि आप क्या करिए, आप यहाँ पे आइए और इसको सेटअप करिए। तो मान लो कभी पहले पे आना है तो कभी 10वें पे आना है, तो पहले पे किसी सेल पे क्लिक कर दो, और क्लिक करने के बाद से आ जाओ कस्टम व्यू पे। और कस्टम व्यू पे आने के बाद से आप क्या करो, यहीं पे ऑप्शन दिया क्या, यहाँ पे दिया ऑप्शन ऐड का, बस यहाँ पे क्लिक करेंगे। और पूछ रहा है क्या, नेम, क्या पूछ रहा है, नेम। और नेम पे क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे नाम दे दिए S1, मतलब हम समझ गए कि क्या है, सीट 1 पे हमको जाना है। और इसके बाद से मान लो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और मान लो इस वाले पे काम करना, हमको कुछ लिख देते जिसे पता चले जी सर आ रहे हैं इस पे। और आ जाता हूँ कस्टम पे, और कर देता हूँ फिर से ऐड, और लिख दिया S11। ओके। अब मान लो किसी 5वें पे हम हैं, और 5वें पे किसी कारण हमको पहले पे जाना है, तो बस हम आ जाएंगे और कर देंगे कस्टम, पहले पे जाना है शो। ठीक है, मान लो हम तीसरे पे काम कर रहे हैं और जाना हमको 11वें पे, S11 शो। हाँ दोनों एक ही जैसा है। हाँ तुम लोग कहना चाहिए सर जी, याद ही नहीं था किसी को। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, बस यही है, ध्यान रहे। वॉच विंडो से भी हम डाटा को अपने हिसाब से कस्टमाइज करके देखते हैं, और कस्टम व्यू से भी करते हैं, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है बाबू, अंतर कोई नहीं इसमें, जितना एरिया इसमें सेलेक्ट करोगे उतना एरिया उसमें भी सेलेक्ट कर लो। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक तरीका यह है, हम लोग सीट का नाम अच्छे से दे दे रहे हैं और आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। उसमें ऑलरेडी पहले से सीट ले लेता है। चलो अब पूछना स्टार्ट, यही ऑप्शन बस पढ़े हुए करना था हमको। देखिए, आते हैं और क्या करते हैं हम लोग, न्यू विंडो, देखो ऐसा ही एक विंडो खोलना है, अभी कोई विंडो खुला हुआ है, बस एक है, देखो एक ही दिख रहा है। अगर मैं कंट्रोल एन दबाऊंगा तो इसमें देखो दम नया खुलेगा, इसमें कुछ नहीं है। अब दो विंडो दिखेगा यहाँ पे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये पहला या दूसरा, लेकिन पहले पे कुछ बना है, दूसरे पे कुछ बना नहीं है। लेकिन अब देखो हम दूसरे पे आ जाते हैं, और पहले पे जो डाटा बना था और फिर से क्लिक कर देते हैं। अब देखो कितना दिखेगा यहाँ पे, 3 दिखेगा। इस पे भी डाटा है, या ब्लैंक है, कुछ भी डाटा नहीं है, और इस पे भी डाटा है। मतलब एक जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक जैसा लाना है, एडिटिंग करना है, सब पढ़ाए थे। और उसके बाद अगला ऑप्शन दिया क्या, अरेंज आल, मतलब जितने हमारे खुले हैं उसको अरेंज करके देखना है। इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, टाइल्ड में देखना है, या हॉरिजॉन्टल देखना है, वर्टिकल देखना है, या कैस्केड देखना है। टाइल्ड में करेंगे तो ऐसे आ जाएगा साइड बाय साइड, हॉरिजॉन्टल करेंगे तो पट आएगा, वर्टिकल करेंगे भी तो ऐसे आ जाएगा खड़े में, और कैस्केड कर देंगे तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक आएगा। चलिए आते हैं और कर देते इसको क्लिक, ओके। दे रहा ना ऐसे, पहला दूसरा और तीसरा सारा शो हो रहा है। फिर से अगर मैं इसको बड़ा कर दूं और फिर से क्लिक करता हूं यहाँ पे, इस बार क्लिक कर देता, हो ही आया था, हॉरिजॉन्टल कर दूं तो ऐसे आएगा तीनों, दे रहा ना आपको। तो ऐसे आप लोग आसानी तरीके से इस पे काम कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीज को बड़ा करो, और उसके बाद से यहाँ पे दिया है क्लिक करिए, अगर वर्टिकल कर दूंगा तो ऐसे दिखेगा, पहला दूसरा तीसरा सब पढ़ाए होंगे। बस इसमें ऑप्शन थोड़ा सा नया है, कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। हाँ, आप लोग उसके फ्रीज पे सभी बताने वाला हूँ। स्प्लिट बताया था, इसमें लोग तोड़ना, अगर विंडो को तोड़ना छोटा करना है तो देखो विंडो छोटा हो गया, यहीं से देख सकते हैं विंडो को, गिरा ना, ये अलग विंडो हो जाएगा। इसका यूज बहुत लोग कम करते हैं, हटा देते हैं। हाइट पता ही आपको, हाइट मतलब छुपाना, अगर इस वर्कशीट पे क्या काम किया उसको छुपा देना था, बस हाइड कर दो, गायब हो गया हमारा ना। इस यहाँ पे क्लिक करके हाइड कर दो, गायब हो गया। तो ऐसे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। फिर से व्यू पे आओ, और व्यू पे आने के बाद क्या लिख रहा है,
अनहाइड क्लिक करो। किसको लाना, इसको लाना, ओके कर दो। और किसको लाना, अनहाइड, इसको भी ओके कर दो। ठीक है। अब उसके बाद से व्यू साइड बाय साइड, मतलब वही साइड बाय साइड करके दिखेगा। किसको किसको साइड करके देखना है, हो जाएगा। और बताया था एक को चलाते हैं तो क्या होता है, सारा चलता है, एक जैसा रहता है। तो उसको रिसेट करने के लिए स्क्रोलिंग को बंद कर देते तो एक साथ नहीं चलता है। अगर बड़ा कर दी तो बड़ा दिखाई देता है, और रिसेट कर दे फिर वैसे आ जाते हैं। स्विच विंडो भी पढ़े हो, स्विच का एग्जांपल दिया था क्या। कई सारे विंडो खुले हैं, एक विंडो से दूसरे विंडो में, दूसरे से तीसरे में जाना है तो स्विच करते हैं। जैसे मान लो हम इस पे हैं और दूसरे पे जाना है, देखिए इस पे हैं, ठीक है, पहले पे आना है तो जहां पे जाना स्विच कर सकते हैं। और मैक्रोज भी पढ़ाया था, शॉर्टकट की था Alt प्लस या फिर। और इसका इस्तेमाल किस लिए करते थे, रिकॉर्डिंग करने के लिए। मतलब कुछ स्टेप रिकॉर्ड कर दोगे और जब जरूरत पड़ेगा तो शॉर्टकट की दबा दोगे तो आ जाएगा। और मैंने बताया भी था रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके और क्या करेंगे, रिकॉर्ड मैक्रोज पूछेगा, शॉर्टकट की दे देंगे, ओके कर देंगे, काम करेंगे, फिर से रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देंगे। कर ही दे रहा हूँ, क्या टाइम लगेगा, क्लिक करो, Ctrl+T शॉर्टकट की दे दिया और कर दिया ओके। अब देखो हमने लिख दिया रामू, यहाँ पे लिख दिया रोहन, बस यही हमको बार बार लिखना होता था तो हम रिकॉर्ड कर लिए। अब क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और स्टॉप कर देंगे। अब कभी जरूरत पड़े रामू मोहन का तो हमको कुछ करना नहीं है, क्या दबा देंगे, Ctrl+T। समझे, तो बहुत ही कम इसका यूज करते हैं हम। हाँ यह समझिए अब, क्या, फ्रीज। फ्रीज का मतलब क्या समझिए, आप नाम सुने हुए फ्रीज। फ्रीज का मतलब होता है डाटा को वहीं पे लॉक कर देना। फ्रीज का मतलब क्या होता है, डाटा को वहीं पे लॉक कर देना, रोक देना। अब कैसे डाटा को वहीं पे लॉक कर देना, रोक देना, तो याद करो हम पढ़ाए थे कि अगर मान लो सेल का रेफरेंस है क्या, C6, तो अगर हम खींचते हैं इसको तो सी के बाद से क्या आ जाता है, सेल। फिर से खींचते तो C8, फिर से खींचते तो C9, फिर से C10, ऐसे आता है ना, बोलो। अगर वैसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन उसी को फिक्स कर देते हो या 4 बटन दबा के, तो C6 अगर है तो नीचे भी लेके आऊंगा तो 6 ही रहेगा, फिर से नीचे ले आऊंगा वही रहेगा, मतलब लॉक हो जाता है वो। मतलब कितना हो नीचे जाएंगे वैल्यू वही रहेगा। तो ये अलग बात है, वो हमने फिक्स करना बताया था आपको, उसे फ्रीज भी बोलते हैं, लॉक करना भी बोलते हैं। कई लोग फ्रीजिंग कहते हैं, उसे फ्रीज कर दिया। कई लोग बोलते हैं लॉक कर दिया। और कई लोग कहते हैं कि हमने क्या किया है, यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने पे इधर उधर डाटा न जाए तो हमने क्या किया है, उसको वहीं पे सेट कर दिया है। तो अलग अलग है, तो समझ जाओ यहाँ पे भी सेम वही है, लेकिन यहाँ पे हम किसी वैल्यू को नहीं कर रहे हैं, किसी हेडिंग को करने जा रहे हैं। मतलब अगर किसी हेडिंग को लॉक करना हो तो, जैसे अब तो क्यों ऐसा करोगे आप, जैसे मान लो जनवरी से लेकर दिसंबर तक डाटा दिख रहा है मेरे पास, लेकिन डाटा बहुत ज्यादा है, डाटा बहुत ज्यादा है, तो क्या करता हूँ, यहाँ तक तो हमको पता चल रहा है कि जनवरी का वैल्यू क्या है, जुलाई का वैल्यू क्या है, अगस्त का क्या है, सितंबर का क्या है। लेकिन जैसे मैं थोड़ा नीचे आऊंगा तो ये देखो हेडिंग छुप गया, छुपा ना। और नीचे आऊंगा डाटा ज्यादा है और हमसे वो कोई कह दे कि इसकी संबंध का डाटा है तो बता दोगे, नहीं बता पाओगे, फिर से क्या करना पड़ेगा, आपको ऊपर जाना पड़ेगा। समारा ना। तो हम सोच रहे सर ऐसा बार बार ना करना पड़े, कोई ऐसा तरीका बता दो हेडिंग को लॉक कर दे, चाहे कितना हो नीचे आऊं हेडिंग हमारा हमेशा दिखाई दे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने बाद से फ्रीज पे आएंगे और कर देंगे फ्रीज टॉप रो, बस क्लिक। और क्लिक करने के बाद से जब नीचे आएंगे तो कितना हो नीचे जाओ, हेडिंग आपका रुके रहेगा। अब बताएंगे या किसका है या किसका है या किसका है या किसका, डाटा चाहे कितना हो। सुना रहा है, चलो। अब एक पॉइंट और समझिए। अब अगर यहाँ पे आते हैं और कर देते हैं क्या, अनफ्रीज। अगर मान लो वह डाटा सपोज मान लो हमारा कॉलम में हो तो, मतलब लेफ्ट राइट जाऊं तो भी तो छुप जाता है। जैसे जनवरी वाला डाटा देखो छुप जा रहा है, हम सोच रहे जनवरी वाला डाटा कितना हो इधर जाऊं, लेकिन जनवरी वाला डाटा छुपे न। या जो जनवरी वाला डाटा है ना, यहाँ पे इससे पहले क्या है, एम्प्लॉयू का नाम है, किसका नाम है,
इम्प्लाइयों का नाम है, तो ये इम्प्लाइयों का नाम है वो ना छुपे, भले ये वाला छुप जाए, तो उसके लिए क्या करोगे? उसके बाद से जैसे मान लो कुछ हेडिंग हो तो देना पड़ेगा हमको, कुछ भी दे देते वैसे, ध्यान दो, यह बस नहीं छुपेगा और सब छुपेगा। तो यहाँ पे आ जाऊंगा, कहाँ पे, इसको क्लिक करूंगा, व्यू पे आ जाऊंगा, फ्रीज पे आ जाऊंगा, फ्रीज फर्स्ट कॉलम, हो गया। अब जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा तो यही बस रुका रहेगा। जब कोई पूछेगा किसका है तो बताएंगे रमेश का डाटा है, या किसका है तो बता देंगे सोहन का डाटा, मतलब नाम लिखे रहेंगे तो। लेकिन यह तो सवाल है किसका, कि सर अगर फर्स्ट रो में हो और फर्स्ट कॉलम में हो तो ऐसे कर पाओगे, लेकिन अगर हमारा हेडिंग ना फर्स्ट कॉलम में हो और ना फर्स्ट रो में हो तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो ध्यान देना, उसके लिए आपको डाटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा। डाटा को क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट। लेकिन जितना चाहोगे उतना नहीं हो सकता है, जितना इसकी क्षमता उतना हो सकता है। कैसे करोगे? तो चलो हम करके दिखाते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा इसको हटाते हैं, मुझे जरूरी नहीं है अभी। अब देखो, तो मैं उतना एरिया सेलेक्ट कर लूंगा जितना एरिया हमको क्या करना है, शो कराना है, मतलब फ्रीज कराना है। तो इतना एरिया हमने सेट कर लिया।